Welcome students. In this last video lecture of wind turbine, जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, मैंने गूगल खोल रखा है. ऑफ कोर्स आई एम लॉग्ड इन. तो आइए इसमें सर्च करते हैं और ये चेक करते हैं व्हाट इज़ द विंड पोटेंशियल इन इंडिया. तो मैंने जैसे गूगल में टाइप किया है और पर्पस ये है कि क्या हम डायग्राम में देख सकते हैं कि व्हाट आर द पोटेंशियल साइट्स जहाँ पर विंड मिल हम लगाएं और वो प्रॉस्पेरस हो, अच्छी हमको विंड मिल सके और हम इसे सही तरीके से हार्वेस्ट कर सके. तो देखिए कई डायग्राम आपको इसमें दिखेंगे. जैसे कि हमने इस कोर्स आउटकम 3 के पूर्व में ही कहा कि जो हमारी कैपेसिटी है, विंड एनर्जी कैपेसिटी है, वो तकरीबन 102 गीगावाट की है. अब हम देखते हैं नक्शे में कि ये किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है और कौन सी साइट्स और या कौन सा डायग्राम हमें सही तरीके की जानकारी दे रहा है जो हम सही तरीके से इंटरप्रिटेट कर सकें. तो देखिए ये डायग्राम मुझे काफ़ी सही लग रहा है, जहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि जैसे हमने विंड एनर्जी के वीडियो लेक्चर्स के दौरान यह भी समझा कि किस तरीके से हम इस विंड पावर पोटेंशियल को हमारे देश में कहाँ लग सकता है और कहाँ नहीं लग सकता, इसका सही अध्ययन कर सकते हैं. तो ऐसे कई डायग्राम आपको जब आप विंड पोटेंशियल इन इंडिया करेंगे तो कई इमेजेस आपको दिखेंगी. उसमें से ये इमेज थोड़ा सा क्लियरिटी है बिकॉज कोई हौच पौच नहीं है. तो इसे देखते हैं तो आप पाते हैं कि देश के मुख्यतः यदि मैं देखूं तो सभी राज्यों में, ये देखिए सभी राज्यों में, इवन कोस्टल एरियाज़ को छोड़कर, इनको छोड़कर यदि हम स्टेट्स की बात करें, अंदर के मैप के अंदर के पोर्शन की बात करें, तो हम देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम देयर आर नो प्लेसेस, वेरी फ्यू प्लेसेस इन इंडिया जहाँ पर यह विंड पावर जनरेटर या विंड मिल लगाई जा सकती है. तो जो ग्रीन आप में देख रहे हैं, ये तकरीबन क्यूबिक फीट में भी दिया हुआ है और एक्चुअली दिस इज़ नॉट विजिबल, लेकिन इसके पोटेंशियल दिए हुए हैं कि वाट पर मीटर स्क्वायर यहाँ पर कितना जनरेट हो सकता है और विंड स्पीड भी दी हुई है, लेकिन वो क्लियरिटी नहीं है. वी विल नॉट गो इन डेप्थ कि ये किस तरीके से है और कहाँ नहीं है, बट येस वी कैन पॉइंट आउट द प्लेसेस कि जैसे हमने डिस्कस किया कि सौराष्ट्र, महाराष्ट्र और गुजरात के कई पोर्शन, राजस्थान के कुछ पोर्शन, गुजरात के कई पोर्शन, मध्य प्रदेश के मालवा एरिया के कई भाग, यहाँ पर ग्रीन आप देख सकते हैं. ये महाराष्ट्र, ये कर्नाटका के कई पोर्शन यहाँ पर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है बिकॉज इस पार्ट में मैं ट्रैवल कर चुका हूँ. तो आई नो कि कई जगह कर्नाटक के कई प्लेसेस में ये हार्वेस्टिंग विंड मिल लगाकर बिजली बनाई जा रही है. साथ ही केरल में कुछ पोर्शन, बट ध्यान रखिए जो रेड आपको दिख रहे हैं, रेड स्पॉट्स 2, यहाँ पर जो क्यूबिक फीट में देखेंगे तो ये 20 क्यूबिक फीट से ज़्यादा है. तो इस तरीके की जो पॉइंट्स है, जो है ये रेड में, यहाँ एक्सेस हवा चलती है, यानी कि 55 माइल्स पर आवर से ऊपर. ये देखिए ये रेड जोन जितने दिख रहे हैं, यहाँ पर कभी भी विंड मिल नहीं लग सकती है ना. ओनली ग्रीन जोन, इसलिए ये मैंने डायग्राम सेलेक्ट किया है जहाँ पर हमें क्लियरिटी थोड़ी ज़्यादा है और हम सही तरीके से इसे समझ सकते हैं. तो ऑलमोस्ट सभी प्रदेशों के कई भागों में आपको ये ग्रीन जोन्स मिलेंगे और इन्हीं ग्रीन जोन्स में हम विंड पावर के जो विंड मिल्स हैं उनको इंस्टॉल कर सकते हैं. दैट इज़ इन गुजरात,
राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, ऑलमोस्ट एवरीवेयर, इवन केरल। और साथ ही साथ यदि हम उड़ीसा के कुछ पार्ट्स देखें तो ये इस साइड आप देखेंगे कि ये सब ग्रीन में है। यहाँ पर हम विंड मिल्स को लगा सकते हैं। जम्मू कश्मीर के कई पोर्शंस में हम ग्रीन लगा सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप इस डायग्राम को इन डेप्थ देखेंगे, थोड़ा सा डिटेलिंग, तो आप पाएंगे कि छत्तीसगढ़ में भी कई पोर्शन जिसमें कि मुख्यतः दंतेवाड़ा और सुकमा का ये जो रीजन है, इसमें भी कई जगह ये विंड मिल्स लग सकते हैं। तो ये जो विंड मिल्स लगाने के जो प्लेसेस है, जैसे हमने पूर्व के वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस किया कि मुख्यतः ये जगह है जो है ये थोड़े हिली एरियाज़ में लगती हैं। और आप देख रहे हैं कि हमारे कॉलेज के सामने से जो पहाड़ी जाती है और जो डिलमिली, जगदलपुर और दंतेवाड़ा के बीच में डिलमिली एरिया है, उस एरिया में जाकर ख़त्म होती है। तो ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो पॉइंट्स है, आपको ये इन्हीं पॉइंट्स को ये चिन्हित किया गया है। और बीच में क्रेडा की एक गतिविधि डिलमिली के अपर पोर्शन में चल रही थी। वहाँ पर डिलमिली में ही उन्होंने क्रेडा ऑफिस जगदलपुर ने वहाँ पर एक पावर प्लांट, विंड मिल पावर प्लांट बनाया था, जो ऊपर उस पहाड़ के रहने वाले लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल था। और वहाँ पर उसी विंड मिल की सहायता से वहाँ के लोगों को बिजली भी दी जा रही थी, बट ड्यू टू मेल फंक्शनिंग ऑफ दैट विंड मिल अंततः उसको वहाँ से निकालना पड़ा। और साथ ही साथ उसको वहाँ से निकालने के बाद उसे डिसमेंटल किया गया। बट इट वॉज इंस्टॉल्ड एंड स्टडीड इन द डिलमिली। वी कैन नॉट जस्ट थ्रू दिस डॉट्स, आप देखेंगे हर स्टेट में कहीं ना कहीं कोई ना कोई डॉट्स है। से फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे ये डॉट्स है, उत्तराखंड में ये डॉट्स हैं, हर जगह आपको ये ग्रीन डॉट्स मिलेंगे। दैट ग्रीन डॉट्स आर ग्रीन साइट्स फॉर इंस्टॉलिंग विंड पावर और विंड मिल्स। तो आप हर जगह देखेंगे ये विंड मिल्स की इंस्टॉलेशन यहाँ पर हो सकती है। और इन डॉट्स की सहायता, इन डॉट्स को चिन्हित करने के बावजूद हमें वहाँ का जो लास्ट 30 और 50 ईयर्स का जो डेटा है, मौसम विभाग जिसे रिकॉर्ड करता है थ्रू आउट द कंट्री, वो भी हमें स्टडी करना पड़ता है और हमको सही साइट निकालने की गणना करनी पड़ती है, जिससे कि वहाँ पर विंड मिल लगाकर जो क्लीन एनर्जी है उसका हम जनरेशन कर सकें। सो दिस इज़ फॉर योर शॉर्ट वीडियो लेक्चर to understand well the proposed site in our India, and I am very hopeful कि in future आप इसमें से कई places में तो wind mills लग चुकी हैं, but definitely जहाँ नहीं लगी हैं वहाँ पर भी अब लगने की शुरुआत हो गई है। and you will find in future कि इन सारी जगहों पर आप विंड मिल को लगा हुआ पाएंगे। सो आप इसकी जानकारी लेते रहिए और वी विल ऑल्सो प्रोवाइड यू इफ एनी इंफॉर्मेशन नीडेड डेफिनेटली। सो हियर आई विल एंड and we will close this chapter of windmill, and from next class we will start our CO4, that is cost outcome 4 for geothermal biomass energy. So thank you students for your kind attention. Thank you very much.